आज हमारे गार्डन में होने वाला है एक छोटा सा हार्वेस्टिंग मिशन। आज हम तोड़ेंगे सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ताजी ताजी लौकी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ लौकी तोड़ने तक खत्म नहीं होगी। इन तीनों लौकियों को लेकर हम सीधे जाएंगे अपने किचन में और इन्हीं से बनाएंगे ऐसी बर्फी की देखकर आपका भी मन कर जाएगा बनाने का। तो आखिर में ये तीनों लौकियां कैसे निकली और क्या इनसे हमारी बर्फी परफेक्ट बनेगी? वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। सुबह सुबह गार्डन में आते ही सबसे पहले नजर जाती है अपनी लौकी की बेल पर। पत्तियों के बीच से जब ये हरी हरी लौकियां दिखाई देती है ना, तो सारी मेहनत सफल लगने लगती है। बीज बोने से लेकर पौधा तैयार करना, बेल को मचान पर चढ़ाना, फूल आना और फिर छोटी सी पत्तियां का धीरे धीरे बड़ी लौकी बन जाना। पूरा ये सफर देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतनी ही मेहनत लगती है। और अब देखिए, यहाँ दिखाई दे रहे हैं सबसे पहली लौकी। पहली नज़र में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसे थोड़ा ऊपर से भी देखते हैं। रंग भी अच्छा है, शेप भी अच्छा है, साइज भी है, हार्वेस्टिंग के लिए बढ़िया लग रहा है। लेकिन लौकी तोड़ने से पहले मैं इसे एक बार चारों तरफ से अच्छी तरह देख लेती हूँ, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया। और सबसे ज़रूरी ये हार्वेस्टिंग के लिए सही स्टेज पर पहुँच चुकी है और मुझे लगता है हाँ, अब इसे घर ले जाने का समय आ गया। तो चलिए करते हैं आज की पहली हार्वेस्टिंग। सब्जी तोड़ने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन आज की हार्वेस्टिंग अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि इसी बेल पर एक और लगी है, लेकिन वो आखिर है कहाँ? ये वाली पहली वाली से थोड़ी अलग है। अब देखते हैं इसका साइज कैसा है और क्या ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। दोस्तों, आज तो गार्डन ने कमाल ही कर दिया। एक लौकी ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी है और अब इसे दूसरी हमारी बास्केट में जाने वाली है। चलो इसे भी तोड़ लेते हैं। और ये रही हमारी दूसरी लौकी। मिल गई थी इसकी बात। रूल है ना, आज रूल हमारे इसका है गार्डन से कुल कि कौन मिला सा सिंपल के सा, जैसे आपने और कमर्शियल ले लिया, मान लीजिए ट्रांसफार्मर जैसे स्कूल है, इसमें घर में ट्यूबवेल को नहीं देते भैया, तो आपको बताइए आपने ट्यूबवेल ले लिया है मान लीजिए 25 किलोवाट का, आपको जरूरत है 20 5 एक्सेस है। आपने ये बात करके ली है कि भाई वहां के लोगों को अगर मेरे घर है उसको ट्रांसफार्मर चाहिए, और ये उसको याद रेडी हुआ है सब होगा। तो अब कोई ये कहते कि नहीं ये 3 साल बाद इनका खत्म हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर इन्हीं का है तो हम ले लेंगे, ये कैसे संभव है? ट्रांसफार्मर का सारा पैसा आप दे दिए, मान लीजिए आपके पास है, ओनली केसा क्या है, वो अथॉरिटी है कि जो कि विद्युत वितरण करती है ना, केस को बोलते हैं वितरण करने वाली कंपनी, तो वो भी प्राइवेट। ये क्या हो गए, इन्होंने पूरी सिस्टम 40 लाख 50 लाख लगाई, इन्होंने बनाया, तो मतलब आप कस्टोडियन तो आप ही हो ना भैया। इनको कट करते हैं, फिर सीड्स निकालने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो ऐसे हां वही नहीं मैं भी लिख रहा हूं, फिर इसको 3 साल बाद ले लेना। अच्छा तब भी यही रूल है नहीं, तब भी ये रूल है भैया। और उसमें लोगों ने यहाँ को दिया है एक ओपन सोसाइटी का, हम जुड़े थे नहीं, इसका हम जानते हैं सोसाइटी का मैप देना होता है कि आप इस सोसाइटी का राजी कहाँ है, कहाँ कनेक्शन चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ सोसाइटी दिया मैप वो लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसा कभी लाएगा उनको, क्योंकि उनका जमा हो चुका है ना सोसाइटी प्लान, वहाँ पे उनके कार्ड में डाल है कि आप यहाँ बिजली का है। फॉर्मेशन अब शुरू होने वाला है। गार्डन से आई ये 3 ताजी लौकी आप नहीं पिछला काम डाली होती है तो लिख और आप दिया देखते हैं कि नहीं, हमने इसका प्रयास कर दिया, ये नहीं आई थी। आप समझ लीजिए कि एक लाख ले लो हमसे 3 घरों को, हम ये तक रेडी हुए, हम ये 20 भी दे देंगे। लास्ट में यही दिखा रहा है कि सिर्फ एक घर होता है सोसाइटी में होती है, तो बोला कि वो भी सहपाठी था, बोला तब भैया करा देते, अब नहीं कहा गलती से भी दे दिया ना किसी ने। और सबसे पहली बात 100 मीटर से ज्यादा है ये दूसरा दे भी दिया, बोला आप लगता है कंप्लेन में झड़ी लग जाएगी। ये काफी हार्ड और बोला यहाँ कौन सी रोड है जो इधर आ रही है, कोई यहाँ पर रोड रोड बोला इसे नहीं आती है, वो काम लाइट है सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो इसका छिलका तो हमारे हाथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका गंगा दिन में मिल जाएगी और उस गंगा के पास जो नया बन गया उनको मिलेगी, तो गांव की जग में है। क्योंकि चाकू किसी की सगी नहीं होती, इसलिए इसे अच्छे से यूज करें। देखिए हमने इसको दूसरी लौकी भी हमने कट करना चाहा, लेकिन हमारे पता है कोई सपोर्टर नहीं है, तो हमें एक हाथ से मोबाइल दिखाना पड़ता है और एक हाथ से कट करना पड़ता है, इसीलिए टाइम भी लगता है और अच्छे से पोज भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि मैं एक हाथ से ही कट लगा रही हूँ, जिसमें टाइम लग रहा है हमारे काटने पर। लौकी छीलते समय ध्यान रखें कीड़े ना हो उसमें, क्योंकि मेरी लौकी में थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ था, जिसको निकाल के बाहर कर। लौकी को छीलने के बाद उसका बचा हुआ कचरा मैंने उस पर डस्टबिन में डाला। डस्टबिन में खाद तैयार करती हूँ, तो इसलिए बोरी में रखती हूँ उसको इकट्ठा। 7 दिन के इकट्ठा होने पे ये अच्छा से जमा होने पर एक बोरी में डाल। फिर इसके बाद मैं बकेट लाती हूँ, बकेट में अपनी सारी लौकियाँ डालती हूँ। धीरे धीरे करके मैंने सारी लौकी उस पर डाल दिया और फिर हैंड पंप चला के मैंने वॉश करना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह से मैं वॉश करती हूँ अपने, क्योंकि मैं अपने किचन पे यूज़ नहीं करी, बाहर हैंड पंप लगा वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह आप भी साफ़ करके रख ले एक बार, ताकि गंदगी ना रहे इसमें। और फिर इसके बाद हम करेंगे कद्दूकस। इसको कद्दूकस करने के लिए आप बड़ा सा एक तसला लाइए या फिर जो भी बड़ा बर्तन हो उसका यूज़ करें, और फिर इसमें ग्रेटर यानी कद्दूकस का यूज़ करके आप इसको ग्रेट कर लें। और कद्दूकस करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी उंगली में कद्दूकस ना लग जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं हाथ में लगने का। तो आप धीरे धीरे इसको, सबसे पहले लौकी को अच्छे से धोकर और छील कर कद्दूकस कर लिया है। अब अगर लौकी में बहुत ज़्यादा पानी है तो उसे हल्का सा निचोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पकाते समय भी इसका मौसम काम आएगा। कद्दूकस करने के बाद मैं चली जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि अभी इसमें ना साबुन का यूज है ना ही कुछ, तो इसलिए नॉर्मल पानी से इसको खंगड़ा कर रख
और हम निकाल लेते हैं सोने की अपनी कढ़ाई और कंचली चांदी की। इसके बाद मैं छत पे जाती हूँ और अपने गोले लेकर आती हूँ, क्योंकि जो गोबर का होता है वहाँ से लकड़ी जो हमारे यहाँ भी शटरिंग पड़ी थी वही लकड़ी है, तो हम उसका यूज करेंगे। और साथ में उसको पतली पतली जो अच्छे से जल जाए उसका भी यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम लाते हैं ईंटें, और इसके बाद फिर हम लाते हैं इसके बाद हम कढ़ाई पे साबुन लगा लेते हैं ताकि हमारी कढ़ाई जले ना, क्योंकि हम गैस पे नहीं, हम चूल्हे पे बनाने जा रहे हैं, इसलिए गोबर के उबले और ये गोले ला कर रखे हैं। और हम कढ़ाई लेकर आ जाते हैं। इसके बाद मिल्क है हमारा, देखिए इतना भगोना है, 2-3 लीटर है। फिर इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। फिर इसके बाद चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं। इसमें इस दूध को हम वो खोया बनाएंगे पहले, क्योंकि हमारे पास खोया अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम खोया बनाने के लिए इसको रख देते हैं। पर हमारी आग नहीं लग रही थी, क्योंकि ये बारिश का मौसम है, तो जिसमें आग नया चूल्हा भी है और ईंटें सब नमीदार है, तो आग नहीं जल रही थी। तो आधा घंटा हमें लग गया आग जलाने में, बहुत टाइम लगा। फिर हम थक गए क्योंकि हमें जुकाम भी हो रहा था, इसलिए। बहुत कोशिश करने के बाद हमारा चूल्हा जल गया और फिर हम पकाने लगे अपने खोया को, जो कि रख दिया है। देखिए आप कितने अच्छे से जल रहा है हमारी कढ़ाई। और जब हम दूध कढ़ाई पे पकाते हैं ना, तो उस पर धीरे धीरे से, पहले जब तक बॉयल नहीं होने लगता, जब तक खोलने नहीं लगता, जब तक उसको चलाते ही रहना, नहीं नीचे लगने लगता है। लगने का बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे साथ जो कमियाँ हुई वो मैं आपको भी बताऊँगी। फिर इसके बाद देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा सा दूध गर्म हो रहा है। इसके बाद फिर आएगा बॉयल। इसमें बॉयल आने के तक इसको चलाते ही रहना है, जब तक खौलने ना लगे। देखिए हम इस तरह से चलाते जा रहे हैं और ये हमारा काफ़ी दूध खौलने भी लग रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको भी घुमाना है ताकि नीचे कोई भी मिल्क ना लगे इस पर। अब देखिए इस तरह से हमारा मिल्क खौल रहा है। अब इसको हम ओपन छोड़ सकते हैं, इसमें कोई चलाने की कंचली ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमसे भी गलती हुई है, हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब रबड़ी बनती है उसके पहले हमें चलाना होता है। फिर इसके बाद मैं आती हूँ और लकड़ी रखती हूँ ताकि आग घुसने ना पाए। ये देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा सा खोल खोल के मलाई पड़ने लगी है। दूध हमारा अच्छा नहीं था, उसमें पानी था, क्योंकि हमारे पास में ही एक भैंस है, उसका मिल्क लाते हैं, लेकिन पतला था। अब मैं बताऊंगी मुझसे क्या गलती हुई है इसमें। जो मैं आपको ज्ञान दे रही थी ना कि चंचुली चलाते रहना, जो खोलना रहता है, मैंने बताया कि रबड़ी जैसे ही मलाई बनने लगती है उसके बाद चलाना ही होता है, नीचे नहीं लग जाएगी। देखिए मेरा खोया कितना ज़्यादा जल चुका है, क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तो पूरा एफर्ट इस पर नहीं लग रहा था, इसलिए मेरा खोया काला हो गया है, शायद टेस्टी भी ना लगे। देखते हैं आगे क्या होता है। खोया हमारा बन चुका है, अब देखिए रेडी है ना। इस तरह से हम दूसरे पार्ट में, दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। फिर इसके बाद हम कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई में फिर हम घी लेते हैं थोड़ा सा, और उस कढ़ाई में घी डाल देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कद्दूकस हुआ लौकी उसको डाल देते हैं और इसको चलाने लगते हैं, क्योंकि नीचे अभी तुरंत लगने लगता है ना, कढ़ाई जलने लगती है। अब इसे अच्छी तरह से पकाना है, धीरे धीरे लौकी नरम होने लगेगी और इसका पानी भी कम होने लगेगा। और यहीं पर पेशेंस सबसे ज़रूरी है। जल्दी में तेज़ आंच करके इसे पकाने के बजाय मध्यम आंच पर अच्छे से पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें। अब हमने इसे अच्छे से पकने दिया और हमारे पास, हमने चीनी इस पर भी डाल दी। हम चीनी डालना और दिखाना भूल गए। अब देखिए हमारे लापरवाही की वजह से इस पर लग भी गया है। स्वाद के हिसाब से चीनी डालें, और चीनी डालते समय मिक्सचर थोड़ा सा पतला होगा, इसलिए इससे फिर से अच्छी तरह पकाना है। आप इसमें डालेंगे इलायची का स्वाद, और अगर आपको पसंद हो थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बादाम, काजू या पिस्ता। ये बर्फी को सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर लुक भी देते हैं। आप मिक्सर को लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे और ठीक कंसिस्टेंसी ना आ जाए। ये बर्फी को सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर लुक भी देंगे। अब मिक्सर को लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे और ठीक कंसिस्टेंसी ना हो जाए। अब हम इस पर खोया डालेंगे, क्योंकि हमारे पास खोया है। अगर आपके पास मिल्क हो तो मिल्क डालिए।
अब देखिए इसमें बदलाव हो चुका है। जब मिक्सचर इस तरह गाढ़ा हो जाए और एक साथ आने लगे तो समझिए हमारी बर्फी लगभग तैयार है। अब एक प्लेट या ट्रे में हल्का सा घी लगा कर, हम घी नहीं लगा रहे हैं इसमें, सिर्फ आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं और उसमें ऐसी कढ़ाई में पलटना है। इस तरह से खोया को तब तक मिक्स करना है जब तक बिल्कुल एक तरफ से अच्छी बर्फी ना दिखने लगे। फिर इसके बाद आपको करना है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी देखिए कढ़ाई छोड़ रही है बर्फी को, और अब हम इसे नीचे किसी प्लेट में रख सकते हैं। इस मिक्सचर को आप ट्रे या फिर किसी प्लेट में फैला सकते हैं। ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसे ठंडा होने पर सेट होने तक देंगे। अब हमारी ठंडी हो चुकी है, जिसमें से हम अब ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लेना है, या फिर आप मिक्सी में कर सकते हैं। इस तरह हमने डाल दिया है। देखिए ड्राई फ्रूट्स हमने सिर्फ बादाम डाले हैं क्योंकि हमें जुकाम हो रखा है तो हमें बादाम की ज़रूरत है इसलिए। और आप देखिए इस तरह से कितनी टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। गार्डन की अपनी उगाई हुई लौकी और उसी लौकी से बनी घर की मिठाई, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। अब बिना टेस्ट किए तो ये वीडियो पूरा ही नहीं हो सकता, तो चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको बहुत पता ही ना हो कि ये लौकी से बनी हुई है तो शायद आप पहचान भी ना पाएँ। और सबसे खास बात, आज की लौकी सीधे हमारे गार्डन से किचन तक आई है। तो दोस्तों आज की जर्नी रही गार्डन से 3 ताज़ी लौकी की हार्वेस्टिंग और नई लौकियों से बनी स्वादिष्ट लौकी की बर्फी। अगर आपको हमारा गार्डन तो किचन सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आप लौकी से क्या बनाना पसंद करते हैं, सब्जी, रायता या बर्फी। मिलते हैं अगले गार्डन वीडियो में। तब तक अपने गार्डन को ग्रो करते रहिए और खुशियों से हार्वेस्ट करते रहिए। और लास्ट में आज की हार्वेस्टिंग में 3 लौकियां तोड़ी और उन्हीं से बनाई लौकी की बर्फी। आप बताइए लौकी की बर्फी खाई है कभी? यस या नो कमेंट करें।